नमस्कार, मैं राजेश सियाराम पत्रकार अनूपगढ़ से। मेरे साथ मेरे साथी कैमरामैन विजय बिश्नोई के साथ मैं इस वक्त सीसी रोड अनूपगढ़ पे मैं खड़ा हुआ हूँ। और ये जो सीसी रोड है ये हमारी न्यायपालिका के कॉर्नर से शुरू होके कृषि विस्तार ऑफिस तक अनूपगढ़ में बनी है सीसी रोड। इसको बनाया है सरकारी एजेंसी PWD डिपार्टमेंट ने, और जो संबंधित ठेकेदार हैं उनकी जो फर्म है धनेश ट्रेडिंग कंपनी, उसके द्वारा ये बनवाई गई है। वीरेंद्र अग्रवाल ठेकेदार का नाम है। अब मैं ये कैमरामैन को ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो इस सड़क को दिखाया जाए सीसी रोड, और ये क्या है ये अभी दिखाया जाए एट प्रेजेंट में, वर्तमान में इसकी स्थिति दिखाई जाए। ये भाइयों सीसी रोड है और ये डामर का एक लेप किया गया है 3-4 दिन पूर्व। ये पूरा इस सड़क को दिखाया जाए। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि अब मूल समस्या क्या है इसमें। मूल समस्या ये है कि कुछ पार्षदगण हैं और कुछ आम नागरिक हैं, आज बड़े अखबार में ये खबर भी आई है, उन्होंने इस बात का विरोध किया है कि इसके ऊपर सीसी रोड के ऊपर ये डामर का लेप क्यों किया गया। यदि ये लेप किया गया है तो इसको हटाया जाए, अन्यथा एक आंदोलन किया जाएगा और नेशनल लेवल तक इस आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। मैंने सारी परिस्थितियों को देखा, मौका मुआयना किया, क्योंकि सुबह मैं 5 या 6 बजे घूमने भी जाता हूँ, इस रोड से जाता हूँ मैं। तो मैंने संबंधित ठेकेदार वीरेंद्र अग्रवाल जी से फ़ोन पर बात करी और मैंने उनको बताया कि भाई साहब ये क्या माजरा है, जनता नाराज़ क्यों है, पार्षदगण नाराज़ क्यों है, जनप्रतिनिधि नाराज़ क्यों है, हमारे नेतागण नाराज़ क्यों है, आपने ऐसा क्या काम कर दिया। तो उन्होंने मुझे ये बताया हंसते हुए कि भाई साहब जो सड़क मैं बनाता हूँ तो उसकी 5 साल की गारंटी होती है। बच्चों का लालन पालन माता पिता जैसे करते हैं वैसे ही हमें इस सड़क का या हमारे निर्माण कार्यों का गारंटी पीरियड के अंतर्गत लालन पालन पूरा करना पड़ता है। कहीं पर भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसे दुरुस्त करने की जिम्मेवारी हमारी होती है। तो मैंने कहा भाई साहब आपने ये जो डामर का लेप किया है सीसी रोड के ऊपर, ये क्या नियमानुसार सही है या नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि नियमों की कोई बात नहीं है, इस सड़क को टूटने से बचाना है और टूटी हुई उसकी रिपेयर करनी है, ये जिम्मेवारी हमारी है, क्योंकि हमारी फर्म ने हमने ये काम किया है, इसको सही करना हमारी जिम्मेवारी है। तो मुझे विवाह में जाना था, मैंने मेरी लेबर को ये कहा था कि पेच वर्क है वहाँ पर कर दिया जाए, जहाँ पर भी कोई टूट हुई है उसको सही कर दिया जाए, दुरुस्त कर दिया जाए। तो आने के बाद में उन्होंने अपनी लेबर से पूछा भाई ये आपने क्या किया। तो लेबर ने ये कहा था कि हमने अच्छा ही किया है, क्योंकि हमारे पास मसाला बच गया था, इसलिए हमने पूरा का पूरा इसके ऊपर रोड रोलर चला के पूरा कंप्लीट इसको कर दिया। तो अब वर्तमान स्थिति में यदि हम देखें तो ये जो सीसी सड़क बनी है इसके अंदर जो भी जगह जगह पर खड्डे हो गए थे या छोटे छोटे खड्डे हो गए थे, तो वो जो ये डामर का जो लेप किया है उससे वो खड्डे भी तो भर गए और बिल्कुल जो आमजन को परेशानी नहीं होनी चाहिए थी वो अब नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी राजनीतिक रूप से क्या विरोध है, क्यों है, ये मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा है कि आम जन को राहत कैसे मिले। तो आम जन को इससे राहत मिली भी होगी जो ये कारपेट सा ये किया गया है, तो इस पर दूसरी साइड में भी ऐसा कर दें तो ये सड़क और भी शानदार हो जाएगी। और बाकी मूल रूप से अच्छी बनी है या नहीं बनी है वो एक जांच का विषय है, और वो तो संबंधित PWD डिपार्टमेंट के जो एक्शन साहब है, EN साहब है, वो देखें और जो भी शिकायत करते हैं वो अपनी शिकायत को भेजें। और अभी वर्तमान स्थिति में ये जो सड़क है इसके ऊपर ये डामर का ये जो लेप सा किया गया है उसकी वजह से ये अभी जो खड्डे तो काफ़ी भर गए हैं और बाकी सही भी वो लग रही है लगभग तो देखने में तो। और ये मेरा कहने का मतलब यही है कि विरोध का विरोध ना किया जाए, आमजन को राहत मिले, आमजन की परेशानियां दूर हो। सरकार का भी मूल उद्देश्य यही है और सरकारी जो राजकीय जो कार्यालय उनका भी
यही उद्देश्य है कि आम जन को राहत पहुंचाओ, मर्जी जैसे पहुंचाओ। क्योंकि इसके अंदर मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि 30 या 35 साल के बाद में इतना सा ये जो टुकड़ा बना है सड़क का, ये 30-35 साल के बाद में बना है। यहाँ पर बहुत ही मतलब खड्डे पड़े हुए थे, सड़क के अवशेष बचे हुए थे। आज से वर्षों पूर्व बनी थी डामर की सड़क, तो अवशेष ही थे। 30-35 साल के बाद में ये जो सड़क बनी है, सीसी रोड बनी है, PWD डिपार्टमेंट ने बनाई है। यहाँ पर न्यायपालिका का कार्यालय न्यायपालिका है, और फिर उसके बाद में जो मजिस्ट्रेट साहब है, ADG साहब है, उनके सरकारी निवास हैं। उसके बाद में PWD कॉलोनी आ जाती है, कृषि विस्तार ऑफिस आ जाता है, और उसके बाद में कस्तूरबा गांधी एक छात्रावास है, वो भी आ जाता है। और दूसरा, अनूपगढ़ की विधायक महोदया भी इसी सड़क का ज़्यादा उपयोग करती है, और न्यायिक अधिकारी भी इसी सड़क का ज़्यादा उपयोग करते हैं। और सरकारी डिपार्टमेंट के PWD हो चाहे कुछ भी विभाग, उनके कर्मचारी है, कॉलोनी वासी है, वो भी सड़क का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिला के 30-35 साल के बाद में, काफ़ी जद्दोजहद के बाद में, हमने भी प्रेस के अंदर काफ़ी समाचार मैंने खुद ने भी भेजे हैं लिख के, और जो हमारे नेता हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि, उनका भी सहयोग रहा, तब जाके ये सड़क बनी है। तो ये जो वस्तु स्थिति है, मैंने सभी भाइयों के साथ में शेयर करी है, उनको बताया है कि ये मामला है सारा का सारा। और एक बार पुनः आप इनको दिखा दीजिए सड़क को, उस कोने से लेके और उस कोने तक दिखाओ आप जल्दी से। हाँ, तो अब मैं यही कहना चाहता हूँ, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, नमस्कार।